Good morning, student. This is the fourth part and last part of the chapter number 3, 11th comma statistical economics. Chapter number 3, the name of chapter, organization of data. This is the last part of the chapter. This is chapter part number 4. Okay, we'll be continue now one by one. Cumulative frequency. कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CF कहते हैं. CF हमें हर सीरीज में CF का इस्तेमाल करना होता है. मतलब आगे का नंबर ऐड करना होता है. सीरीज में अगर मान लो 1 2 3 4 5 इतने नंबर दिए, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 नंबर दिए, 1 2 3 4. ओके, 4 नंबर दिए. तो अभी फ्रीक्वेंसी कम्युनिटिव सीरीज का मतलब क्या होता है, एक में 2 मिलाओ तो कितने आते हैं, 3. 3 में 3 मिलाओ तो कितने हो जाते हैं, 6. और 6 में 4 मिलाओ तो कितना बनता है, 10. तो आपकी टोटल सीरीज कितनी है, 10. मैंने क्या किया है, CF निकाला है. आगे का नंबर उसमें ऐड करना है. सीरीज में क्या करना है, आगे के नंबर ऐड करना है. उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं. CF आगे का नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 नंबर दिए, तो मुझे कितने नंबर है, तो 1 + 2 2 + 3 3 + 4 and 4 + 5 = 10. तो हमने इसी सीरीज कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. It is obtained successive adding frequencies of the value of the classes according to certain law, जिसमें एडिंग करना होता है. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता है, एक लेस देन एंड एक मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. एक होती है लेस देन एंड एक होता है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. और ये हमें फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज करनी है, ओग्यू में, जो हमारा उस समय का जो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ओग्यू नाम का एक पार्ट है, उसमें हमें लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. यहाँ केवल आपको कॉन्सेप्चुअल की पढ़ना है. ओके, सो और मोर देन उसके आगे एग्जांपल देख लेंगे. मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मोर देन में the more than cumulative frequency obtained by finding cumulative totals of frequencies starting from the highest value of the variable is lowest value. Less than में lowest value to highest value. Less than में क्या आता है, जो हमारा less than cumulative, उसमें lowest value to highest value. Lowest value टू हाईएस्ट वैल्यू. और मोर देन में हाईएस्ट वैल्यू टू लोअर वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू टू लोवेस्ट वैल्यू. इसे कहते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. बात करें, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है आपको कि 0 to 10 60 तक मार्क रेंज दिया है. 60 मार्क का टेस्ट था, 60 मार्क का रेंज, और कितने स्टूडेंट ने कितने परसेंटेज मार्क पाए, 50 to 60 है, कितने परसेंटेज में स्टूडेंट पास हुए. 0 से 10% जो लाने वाले बच्चे थे वो 2 थे, 10 से 20 तक 5 थे, 20 से 30 तक 10 थे, 30 से 40 तक 12 थे, 40 से 50 तक 17 थे, और 50 से 16 तक 4 थे. तो अब हमें क्या करना है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाना है. मतलब 10 से शुरुआत करनी है लोवेस्ट, और हाईएस्ट हमें 60 तक जाना है. ओके, देखिए, लेस देन 10 2 है, लेस देन 20 5 है, लेस देन 30 10 है, लेस देन 40 12 है,
लेस देन 50 17 है और लेस देन 64 स्टूडेंट है। तो हमने क्या कर दिया है, तो दिस इज द लेस देन एंड लेस देन कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी। आपने एग्जांपल देखा कि लेस देन सिर्फ उसके आगे लेस लगाना है, अब अगर मोर देन लगाना हो तो मोर देन 0, ठीक है, बस यही फर्क है, उसमें कुछ भी नहीं है, नंबर का ही फर्क है, बाकी कोई इशू है नहीं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप 0 से 10, वही एग्जांपल है, बस आपको क्या सीरीज में कन्वर्ट करना है। अब ये जो रेंज है 0 से लेके 50 तक, वो रेंज आपको लेनी है, और अगर लेस देन है तो 10 से लेके 60 तक लेनी है, बस इतना ही फर्क है। अगर आपको लेस देन लेनी है तो लेस देन 10, अगर मोर देन लेनी है तो पहला नंबर लेना है मोर देन 10, मोर देन 0 टू लेस देन मोर देन 50 तक, बस यही है। लास्ट में 2 नंबर चेंज होते, इतना ही डिफरेंस है, इसके ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं है। सो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें, लर्न करें। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ऑलरेडी हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में डेफिनेशन पढ़ी, उसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, एडवांटेज ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ सीरीज, फ्रीक्वेंसी, लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, कम से कम 40 कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर से पढ़ी है। आप एक बार तीनों पार्ट को देखिए, समझिए और उसको लर्न करने की कोशिश करें। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये लास्ट था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब 4th नंबर का जो चैप्टर है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब तब तक के लिए आप 3 चैप्टर को अच्छे से लर्न करके रखें, फिर एक आधा टेस्ट होगा तो हम तीनों चैप्टर के ऊपर टेस्ट ले लेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न करें।